ट्रेन में सोया हुआ एक आदमी जनरल बोगी में। अच्छा देखिए, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, जनरल बोगी में सोने के अलावा है? बोलिए भाई। सोइएगा, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, सेकंड एसी में सोइए, थर्ड एसी में सोइए, फर्स्ट एसी में सोइए, जहां सीट बुक कराएं वहां सोइए। जनरल में बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। एक आदमी की सीट खाली थी, सो गया। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, जनरल बोगी है। तो उसको बोला वो आदमी, पहचानते हो हमको, हम कौन है? अरे बाबू तब तो खतरनाक आदमी है। बोले सो जा, सो जा। दूसरे डब्बा में चला गया। एक जगह गाड़ी और रुकी, कुछ लोग चढ़े, उसको भी बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन? बोला लगता कोई नेता है, छोड़ दो, सो जाओ भाई। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की जगह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सीट नहीं है। तो वो आदमी उसको भी वही डायलॉग मारा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। ऐ मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, बीमार मत बनो, तंदुरुस्त बनो, सेहतमंद बनो। अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 13 बच्चों की दस्तार बंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूँगा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा। आमीन बोले था। और बहुत बड़े मुहद्दिस कहे हुए गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में क्या है? कुरान खाने के लिए? अरे बोलो भाई, कुरान खाने के लिए एक हाफिज कुरान हर घर में होना चाहिए। लोग खामोश हैं, तो आपने फरमाया लोगों अपने अपने बच्चे को बनाओगे। लोगों ने हाथ उठाया कि हजरत हम लोग बनाएंगे। तो हजरत ने कहा क्यों बनाओगे? तो सुनो, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर गए। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बड़ा बाबू, छोटा बाबू, डाक बाबू, कुछ नहीं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो सही, और कुर्बान जाओ। आज हम कुरान से दूर हैं। हमारे सुमानी आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कुरान के हवाले से। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। ये कुरान रखो मुसलमानों, लेकिन रखने के साथ साथ इस कुरान का ये हक है, इस कुरान को पढ़ा जाए, इस कुरान को समझा जाए। तो कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। किसकी शिकायत करेगा? हमारी शिकायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, उन लोगों की शिकायत करेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर में कुरान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान शिकायत करेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखा तो जरूर था, लेकिन
मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, मुझे पढ़ने मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। या अल्लाह ये कुरान कहेगा, इसका इंसाफ है। आज कौन ऐसा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तिलावत से महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान खोल कर देखने से हम महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान से हम दूर हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान छूने से हम दूर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ऐ नौजवानों, अरे देखिएगा, जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? अब भाई औरत मजबूरी औरत नहीं होती है, इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझेंगे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला। मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी, कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था। अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते। अरे वो नहीं था, कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का एक कोना फाड़ के। यहो नहीं था। हे रे बाप, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ, फिर भी इसको पानी नहीं मिला। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों। कितने लोग रहोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों। ओह क्या ठिकाना, क्या भरोसा, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल का रिपोर्ट है। दोपहर में 2 नौजवान मुसलमान बच्चा, नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23-24 साल, सहरसा का रहने वाला, 2 मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। बारात में जा रहा था और पीछे से कोई ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वो चला के आ रहा था, ड्राइवर ऐसी ठोकर मारी, दोनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गया। और कुर्बान जाओ, शाम का वाकया है कि 2 हिंदू भाई के लड़के, दो हिंदू भाई के नौजवान लड़के, शाम को एक्सीडेंट हुआ, वो भी सहरसाई का वाकया। जिंदगी कोई भरोसा है? 242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए, लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे उस प्लेन के अंदर में। 242 लोग सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है।
सिपाही, अरे बोलो भाई, सिपाही तैयार रहता है ना? अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है, और कुर्बान जाओ वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। वो क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहें। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा, ये गोलियां ढूंढते रह जाए। अरे गोली कहाँ जाओ? बोली गोली वहां डेरा में है, दुश्मन मारेगा चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा पाक बदन रखना, हमेशा तौबा करते रहना, और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा बच्चा नौजवान तैयार है। पाकी के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। वो सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं, हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन, 3। बोलो काम चलेगा? मेरे बच्चों, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज होगा। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है। गुस्ल फर्ज अदा करें, ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है? तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों, आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बाप अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो। हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता
इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, क्या कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई भी हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ और साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहे भाई भाई बहन या बहन और फुफ्फा फुफ्फी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा, वो हाफिज कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है। क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाएं? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन कौन जाइएगा? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइए ना, तब ना दुआ करेंगे। जन्नत सस्तो जी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ एकदम सफाचट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहां तो ऐशो इशरत करनी, मजा ही मजा है। जन्नत में ऐश ही ऐश है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा जो जी चाहो खाओ, जहां जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं। सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ कब्र में सोएगा ही? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं। इशा की अजान कब हुई इसे खबर नहीं। मेरे बच्चों, यहां जब कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है। थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये तो थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसी चाहे वो गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। यहां पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
एक हाफिज कुरान कितने को, जहन में याद रखिएगा, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाल्लाह। उससे कबल मैं चाहता हूँ, हाँ एक मरतबा हाथ, वाह, नाम है गुलाब खान। है सुनो, एक हाफिज कुरान को किसी ने गिफ्ट किया है। अब इसको हमें डाक लगाना है। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आती। इस बार कलकत्ता में एगो खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है कि ऊंट है? अरे का है 8 लाख में बिका? बोला ना इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में अल्लाह, कीमत 8 लाख, हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत 1 कोटी टका। बुद्धि है कि आदमी है कि कुंची पैजामा है भाई? यह हाफिज कुरान की तरफ से है। पहली बार लगा रहा हूं मैं इंशाल्लाह। सबसे पहली जो बोली है वो बोली, इसमें आम है। ये आम हजरत कौन सा आम है? गुलाब खास है। अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइएगा, अब कोई कलवा है तो गोरा हो जाइएगा। खा के देखिए, आम बड़ा खास है। इसकी कीमत ज्यादा न रखें हम। सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। कोई पहला खरीदने वाला इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाल्लाह हजरत, एक मदरसे के ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने को हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपए तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूँ। है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम को पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम हम लेने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन, दुकानदार। अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई इधर रहिएगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई के तरफ से 10,000 रुपए लगा है इंशाल्लाह। और कोई भाई हैं जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा दे कि अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई सखी? है भाई, जल्दी करो मुसलमानों। एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून साहब बीरबन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। अब्दुल करीम भाई 15। हारून साहब कहाँ? बुला लिए यहाँ? नहीं, सामने बुलाइए, यहाँ ये तब ना। हारून भाई वाह भाई वाह। 20, 21,000। हारून भाई 21,000। 22,000। सैरुल हक 22,000। बरहरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह।
अब्दुल करीम भाई 25,000। नारे तकबीर। आहा, अभी अभी नहीं देंगे हम। ये 25,000 अब्दुल करीम भाई लगा दिए हैं। अब्दुल करीम भाई हारून भाई पीछे बैठे हैं, उनका भी नाम हारून है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून था। और कुर्बान जाइए, ओ हो, ये भी अब्दुल करीम है, अल्लाह का बंदा है। और कुर्बान जाइए, 25,000 रुपए लगा दिए हैं। है कोई हारून भाई का, अब्दुल करीम भाई के सामने आने वाला कोई नौजवान कि इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लें, हम भी अपनी माँ अपने बाप के नाम। हारून भाई 26,000। नारे तकबीर। ए बेटा ए एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान कर रहा है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से है। हमने बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी कि बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएंगे? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की हम तकरीर सुनेंगे। 25,000 रुपए, 26,000 रुपए हारून भाई। अब्दुल करीम भाई 30 कर दें भाई, 30 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल करीम भाई 30,000 रुपए। हारून भाई एक भोजपुरी सुना दे। अरे सुना दे बदन। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। अब्दुल करीम भाई 30,000। हारून भाई 35 कर दें। और कोई है? अरे और कोई है? इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। हमारे अब्दुल करीम भाई ने 30 लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई हाथ उठा रहे उधर से, देखिए नाम पूछे, माथा खुजला रहा था। और कोई है इंशाल्लाह? भाई 30,000 रुपए हमारे अब्दुल करीम भाई ने लगाई इस आम के। माशाल्लाह गुलाब खास आम है, बहुत अच्छा। देखिए आम की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीमती आम है, ये निस्बत कुरान से है। इस आम का निस्बत मदरसे से है, मेहमान रसूल से, इसलिए खरीदा। अब्दुल करीम भाई ने जो 30,000 रुपए लगाए, आम का नहीं, आम तो ये 100 टका में 3 किलो मिलता है। कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की अजमत है, मदरसे की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है। इसलिए हमारे भाई अब्दुल करीम साहब ने इसकी कीमत 30,000 रुपए लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई 30,000 रुपए से आगे बढ़ने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है और कोई नहीं है? अब्दुल करीम भाई आगे आइए, इसको लेकर जाइए आप। माशाअल्लाह। और कोई है भाई बोलना चाह रहे हैं? और कोई नौजवान? कोई मेरा भाई है जो आम को ले जाना चाह रहे? अब्दुल करीम भाई ने 30,000 रुपए लगाया। कोई चाहता हो 31, 35,000, 32, 33,000 रुपए देकर इस आम को खरीद ले? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं है? 1 2 3 अब्दुल करीम भाई ले जाइए। ये मैं आपको अपने दे रहा हूं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
हजरत नाम लिखिए अब्दुल करीम भाई का, नाम लिखिए, इनका फोन नंबर ले लीजिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम। अब आइए एक वो एक पैसा नहीं है, इसलिए आइंदा जो आप खरीदे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि एक 74,000 में खर्चा दिया गया 2017 में, बोली लगाई गई थी और एक रुपया नहीं दिया गया। देखो भाई, ये तो गलत है, ये भाई ये गलत है। मुसलमान वादा करे, वादा खिलाफी करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो भी ये किए हैं तो बेहतर यही है कि वो ला करके दे दे। ये तो कर्जा है, ये कर्जा है, अल्लाह का कर्जा है आपके ऊपर में। इस पैसे को तो पहली फुर्सत में आपको अदा करना चाहिए। एक हाफिज कुरान कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी काश जन्नत में जाते, कोई हाफिज कुरान होता, मेरे हाथों को भी पकड़ता, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देता। तो इंशाअल्लाह ये अमल है, ये अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पैसा दिया है। ऐ मुसलमानों, अपने पैसे से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से एक एक बच्चे को, अरे जोर से बोलो ना, हाफिज कुरान बना दो। और सुनो, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम खर्च, कम से कम 5,000 रुपया, 1 साल का खर्च। 1 साल में बच्चा ज़हीन है, दिमाग का तेग, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे 30 पारे को अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की शान है, ये कुरान का मौजज़ा है। मुसलमानों, नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांगे। अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर या अपने नाम पर एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करनी है। देखो, पास में कैश है, दे दो। कैश नहीं है, कैश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे भी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखाओ, कल लाकर हजरत के हवाले कर देना। ऐ मुसलमानों, ये 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन कसम खुदा की इस 5,000 रुपए से इस इदारे का भला हो जाएगा, मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। एक बच्चे का जी जी माशाल्लाह, ज़हीर साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए, हम एक बच्चे का खर्च मांग रहे हैं। आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, जैसी हैसियत, जैसी ताकत, जैसी इस्तिताअत हो, कम से कम एक बच्चे का खर्च दीजिए। 2, 3, 4, 5 का भी दे सकते हैं। ज़हीर साहब ने पहले नाम पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ज़हीर भाई ने अपना नाम को पहले पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है जो चाहता हो अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर दूसरे बच्चे का खर्च है। देखिए नौजवान, वाह भाई, यहाँ जा बेटा, यहाँ जा, माशाल्लाह। देखिए नौजवान हेलमेट पहन के आया है। अली रजा साहब नारायणपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चे का बेटा, कै बच्चे का? एक बच्चा। वालिद साहब, अल्लाह इनके वालिद को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस वाला सारा मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला माशाल्लाह। भाई 2 हो गए, 2 हो गए माशाल्लाह। पैसे देखो, कैश दे रहा है ये नौजवान, देखो हाथ निकाला माशाल्लाह, कैश दे रहा है। 3 हो गए माशाल्लाह, 10 में 3 हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए।
है कोई चौथे नंबर पे मेरा एक भाई, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे के खर्च उठाओ मुसलमानों, एक बच्चे का खर्च उठाओ मुसलमानों। ये मकई का पैसा, ये बिजनेस का पैसा, ये तिजारत का पैसा, ये कारोबार का पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल पैसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कुरान की मोहब्बत में मदरसे में लगेगा, अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। हाँ, अल्लाह इनके वालिद मरहूम जसीरुद्दीन साहब को करवट कर जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। कत जन हलो? अरे 3 हलो। कत जन हलो? 3 हलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तय है, देखिए आगे है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई नाम बोलिए। मास्टर इलियास साहब। मास्टर इलियास साहब। बीरबन्ना क्या बच्चा? क्या बच्चा? रोसलम साहब नारायणपुर, एक बच्चे का अपनी माँ और पापा। 5 बच्चा? 5,000। हम सबसे 5 बच्चा। 4 जन हो गेलो। 5वां कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह, कोई अल्लाह का शेर है। देखिए आ गया नौजवान माशाअल्लाह। वाह बेटा, फोन पे करेगा, स्कैनर दे दी। वाह भाई, 5 हो गया। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये नौजवान उठा माशाअल्लाह। आने दो, इधर आने दो। बहुत जल्दी बैठेगी, बोले बात खड़ा होना खतरा है, बैठो माशाअल्लाह। क्या नाम बोले? मरहूम अलाउद्दीन साहब के नाम पर माशाअल्लाह 5,000 रुपये। 5 हुए। 6ठे नंबर पे आ जाओ मेरा भाई, एक भाई। 6ठे नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার জন্য 10টে দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টে দোয়া করে দেবো, তাড়াতাড়ি করো इंशाअल्लाह। और कोई है सखी है? 6ठे नंबर पे मेरा एक नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हैं। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहन मोहम्मद अहमद माशाअल्लाह, मोहम्मद अहमद साहब उर्फ छंगूरी, एक बच्चे का खर्च। कत जन हलो? 6 जन हलो। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो रहा है कोई? इंशाअल्लाह अल्लाह जहन्नम के दरवाजे आपके लिए बंद कर देगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? जल्दी करो भाई, जल्दी करो माशाअल्लाह। शमशेर बाबू एक बच्चा, एक बच्चा। शमशेर बाबू एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। 7 जन हो लो। कत जन हो लो? जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई माशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरा रब बड़ा सखी है। मेरा भाई आ गया माशाअल्लाह। मोहम्मद सिराज साहब। देखो मुसलमानों, आप सोच रहे हो हमारे स्वामी जी अभी इशारा करेंगे, वो भी तैयार हो जाए। अब देखिए वो इशारा कर देगा। एक बच्चा
वहाँ पर गिराबारी में हुआ था, 2 बच्चे का खर्च उठाया हमारे स्वामी जी ने, 2 बच्चे का खर्च उठाया भाई। अभी जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, तुम सोचते रह जाओगे और कुर्बान जाओ, लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लेकर चले जाएंगे, आप अफसोस करेंगे। माशाअल्लाह, मोहम्मद सद्दाम साहब नया टोला, 1 बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर आलम साहब 1 बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग हो गए हजरत भाई? अरे कितने लोग हुए? 10 हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और तैयार हो जाओ, मजमे में से जल्दी करो इंशाअल्लाह। 5000 रुपये हम ज्यादा नहीं मांग रहे। और मुसलमानों सुनो, ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हो, मुफ्ती इबादुल्लाह साहब को नहीं दे रहे हो, मौलाना निसार साहब को नहीं दे रहे हो, कुर्बान जाओ, ये पैसा आप हमको नहीं दे रहे हो, ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हो। मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर अल्लाह कहता है फिर इसको हम बढ़ाकर उसे वापस करेंगे। मेरा अल्लाह कहता है ये कर्जा को, पैसा को हम बढ़ाएंगे, बढ़ाकर अपने बंदे को वापस करेंगे। 11वें नंबर पे मेरा एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, आने दीजिए। जगह जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो भाई, वो देगा, रहे या ना रहे देगा। और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा।